नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज हम अगले स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं बाल विकास। बाल विकास में जो चैप्टर जो बाल विकास चैप्टर है उसमें जो नए सब टॉपिक हैं हम उसकी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अपने नए सब टॉपिक की। सब टॉपिक की बात करेंगे विकास। विकास का अर्थ क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या है। विकास जो है, क्योंकि अभी इसमें हम लोग जो आगे अंतर मिलेगा, जो एग्जाम पूछा जाता है या क्वेश्चन बन सकता है, वो बनता है किससे? वो बनता है अभिवृद्धि से, यानी कि वृद्धि या अभिवृद्धि, और उसमें विकास में अंतर क्या है। तो हम विकास और अभिवृद्धि या वृद्धि को अलग अलग पॉइंट समझेंगे, उसके बाद हम उसमें डिफरेंशिएट, उसको अलग अलग करेंगे, अंतर करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं विकास। विकास क्या है? विकास जो है एक शाश्वत और सतत प्रक्रिया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। विकास कैसी है? विकास क्या है? शाश्वत। विकास जो है एक प्रक्रिया कैसी है? ये शाश्वत है और सतत है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका अर्थ और इसका प्रयोग अलग अलग रूप से होता है। क्या मतलब? जैसे मतलब है कि शैशवावस्था में विकास कैसा हो रहा है, बाल्यावस्था में विकास कैसा हो रहा है। तो जितने भी अवस्थाएं हैं उनमें अर्थ और उसका प्रयोग को समझना और उसका प्रयोग करना विकास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास जो है वो चहुमुखी या बहुमुखी प्रक्रिया है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है इसमें चौमुखी या कह लो, या आप कह लो बहुमुखी कह लें, इसमें बालक का सर्वांगीण विकास छुपा होता है। इसमें बालक का सर्वांगीण विकास छुपा होता है। किसमें? बहुमुखी शब्द में या चौमुखी। कोई कहता है कि विकास जो है वो विकास जो है वो चौमुखी प्रक्रिया है। इसका मतलब है विकास का संदर्भ, विकास का रिलेशन बालक से है, और अगर चौमुखी विकास हो रहा है इसका मतलब है बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है, होना भी चाहिए। बिकॉज जो विकास का डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, वो यही मांगता है। अच्छा, वर्सटाइल पर्सनैलिटी। मां के गर्भ से लेके और मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, वो चाहे धीमी हो या तेज हो, इसके अलग अलग है, स्टेप है। अच्छा, विकास के चरण क्या है? मतलब विकास जो है वो किन किन चरणों से गुजरता है, किन किन अवस्थाओं से गुजरेगा, किन किन अर्थों से गुजरेगा, कहां कहां हम प्रयोग करेंगे। क्या मतलब है? शैशवावस्था में उसका अर्थ अलग होगा, विकास का उसका प्रयोग अलग होगा, उसकी विशेषता अलग होगी। बाल्यावस्था में उसका अर्थ अलग होगा, विकास का उसकी विशेषता अलग होगी। ऐसे ही किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सारी अवस्थाओं से होते हुए हम विकास को समझते हैं। विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत जन्म से पूर्व होती है। जब बालक भ्रूण होता है, भ्रूण यानी कि जन्म हो रहा होता है, उस समय से लेकर उसको छोटा हुआ, बुद्धि में बड़ा हुआ, तो वो प्रक्रिया विकास कहलाती है। इसका मतलब ही किसने कहा है? विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत जन्म से पूर्व होती है। भाई जन्म क्या धरती पाया, ऐसा नहीं है। जैसे वो गर्भ में आया मां के, बस उसी दिन से, उसी समय से उसके विकास की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो ये था विकास की परिभाषा से रिलेटेड पॉइंट्स। इसी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी, यही थ्योरी आपकी है, और सारे क्वेश्चन जो है, सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। अच्छा, एक यहाँ पर डेफिनेशन बनती है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है। किसने कहा है? ये कहा है स्टोफन ने कहा है। इस परिभाषा को आप लिख लीजिए। तो हम जब भी पढ़ाने आते हैं आपसे ये कहते हैं कि आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं। अगर आपको आता है तो ये रिवीजन है, नहीं आता है शुरुआत से है तो बिल्कुल बेसिक है, और एडवांस तक चलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेके बैठें, नोट्स बनाइए। अच्छा,
इसी के संदर्भ में, इसी से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड श्रीमती हार्लॉक जी ने क्या कहा है? विकास में परिपक्वता, मैच्योरिटी, विकास में परिपक्वता की दिशा की ओर एक व्यवस्थित तथा सुबद्ध प्रकार के परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला शामिल होती है। ये डिफिनेशन दी किसने? ये दी है हार्लॉक जी ने। अच्छा, हम इसे याद कैसे करेंगे? उसको हम ये याद कर लें, अगर विकास में परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, तो क्या है? उसे लॉक करो, विकास में परिपक्वता को लॉक करो। ये हमने याद कर ली है अपने हिसाब से, आपको जैसे ट्रिक बने। ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा दिया वही हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा नहीं है। वो आप इसको अपने हिसाब से याद करें। परिभाषा बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इसलिए एकदम से याद नहीं होंगी, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड उसको दिमाग बैठा लो किसी भी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड, ताकि आपको याद रहे। इतना करना है परिभाषाओं में, कोई वर्ड पकड़ लें आप, उसको याद रखें। जैसे हमने क्या पकड़ लिया? हमने पकड़ लिया विकास। अगर विकास में परिपक्वता की बात हो रही होगी तो ये मानिए कि वो किसने की है? हार्लॉक ने। इसका तभी हमने याद कर लिया विकास में परिपक्वता को लॉक करो। लॉक मीन्स क्या है? हार्लॉक। तभी इसने कहा है कि श्रीमती हार्लॉक ने कहा कि विकास में परिपक्वता की दिशा की ओर, ये चीज, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा ना, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। यानी कि तभी हार्लॉक जी ने कहा है कि विकास की जो दिशा है, विकास की जो दिशा है वो मैच्योरिटी की ओर चली जाती है। तो हमें ज्यादा इसको माथापच्ची ना करके हमने केवल ये लाइन पकड़ ली, और जब भी परिभाषा आएगी तो देखा हम पढ़ेंगे विकास में परिपक्वता की दिशा की ओर, ये लाइन मिल गई। और ये अर्थ भी कह रहा है कि जब बालक बड़ा होता है, कुछ सीख रहा होता है, तो जो सीखना होता है, अधिगम जो उसमें होता है, इसका मतलब है, अगर अधिगम हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ सीख रहा है तो उसमें कुछ मैच्योरिटी आएगी। यही हार्लॉक जी ने कहा है, जब बच्चा विकास करेगा, कुछ सीखेगा तो उसमें मैच्योरिटी आएगी। तो उन्होंने एक संबंध बनाया है। अब हम बात करते हैं इसी वर्ड की, मैच्योरिटी की, क्योंकि विकास और अभिवृद्धि, इन दोनों के बीच में मैच्योरिटी का संबंध बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए हम इसकी बात ना करके हम सीधे बात करेंगे हम अभिवृद्धि की, ताकि अगर ये पॉइंट और समझ में आ जाए आपको, फिर हम तीनों में संबंध स्थापित करेंगे और समझेंगे कि मैच्योरिटी का संबंध विकास से और अभिवृद्धि से कैसे है। ठीक, तो हम बात करते हैं किसकी? अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि या वृद्धि के पहले हम इसको समझें होता क्या है। जैसे लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का, किसका? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि मनोविज्ञान में हम मानव या बालक, है ना, मानव या बालक के व्यवहार का, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान में या बाल मनोविज्ञान में हम बालक या मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसका लक्ष्य बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना होता है। जो भी व्यवहार होंगे तो उसका लक्ष्य क्या होगा? बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि और विकास के विषयों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब कहने की यह है, अगर बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं उसमें अभिवृद्धि हो रही है। अच्छा, अब ये अभिवृद्धि क्या होती है ना, समझेंगे इसके बारे में। शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में, शरीर और व्यवहार, ये इंपॉर्टेंट है। शरीर इंपॉर्टेंट है। शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में अगर परिवर्तन होते हैं तो उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। ये फ्रैंक मॉडल ने कहा है। बात वही फंस रही, अभिवृद्धि। देखो, अच्छा, ये अगर व्यवहार में, शरीर में परिवर्तन हो रहा होगा, इसका मतलब उसमें अभिवृद्धि हो रही है। कैसे, है ना? देखो,
अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि का संबंध हमारे शरीर से है। किससे है? शरीर से। अगर बच्चा जो छोटा होगा, जो शैशवावस्था में होगा, जो घुटने पर चल रहा होगा, अगर वो धीमे धीमे खड़ा चलेगा, इसका मतलब उस शरीर में वृद्धि हुई, शरीर में वृद्धि हुई, उसके व्यवहार में। तो जो व्यवहार सब जो हुआ है वो उसके घुटने से चलने से लेके और खड़े होने तक जो सीमा बताई गई है, मतलब एग्जाम्पल रूप में, तो व्यवहार की संज्ञा दी गई है, व्यवहार को बताया गया है। मतलब पहले ये बालक जो था वो घुटने में चलता था, अब कुछ महीने बाद ये खड़े चलने लगा है, इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो मतलब है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? शरीर। अगर शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसके शरीर से संबंध से, उसका शरीर को लेके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको संज्ञा देंगे अभिवृद्धि की। कैसे? क्योंकि अभिवृद्धि का संबंध किससे है? शरीर से है। क्या मतलब? अंग, अंगों का छोटा होना, बड़ा होना, ऊंचाई, मतलब ऊंचाई बढ़ना, आकार, आकार में क्या होगा? मतलब मोटा होगा, पतला होगा, चौड़ा होगा, भार, वेट कम ज्यादा होगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ना। तो मतलब शरीर में जो जो परिवर्तन होंगे वो अच्छे हों, खराब हों, कम हो, ज्यादा हो, तो इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध अभिवृद्धि से होगा। अच्छा, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो है वो स्वाभाविक विकास है। क्या है? स्वाभाविक होगा विकास। अभिवृद्धि सीमित है। अभिवृद्धि जो है क्या है? सीमित है। एक समय के बाद आके वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, धीमे धीमे वो लुप्त हो जाएगी, ये कहने मतलब है। अच्छा, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? मानो कैसे मापा जाता है? मानो कोई लड़का है तो वो 5 फीट का है। कितना? वो 5 फीट का है। एक और लड़का ले लिया गया, वो 4 फीट का है। तो मतलब इस तरह से नापेंगे। एक लड़का है, इसका भार है 60 केजी है, किलोग्राम है। दूसरा वेट नापा गया तो कितना है? वो 40 केजी ग्राम है। तो मापा सकता है। जिसको मापोगे उसकी, अगर उसके शरीर में कोई वृद्धि हो रही होगी, उसको तुम नाप सकते हो, देख सकते हो, तो कहां पहुंचा दोगे उसको? अभिवृद्धि में। गर्भाशय से जन्म होते हुए बालक में परिवर्तन शारीरिक रूप से अगर होंगे तो क्या होगा? वो अभिवृद्धि होगी। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो अभिवृद्धि है ये क्या है? ये जैविक प्रक्रिया है। कैसी है? ये जैविक प्रक्रिया है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है कि अभिवृद्धि की सीमा जो है, सीमा वो डिपेंड करती है पोषण और अभ्यास से। पोषण और अभ्यास, इसका क्या मतलब है? अगर किसी बच्चे को अच्छा पोषण मिलेगा, सीमा बता रहे हैं आपके, अगर पोषण सीमा अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसका विकास होगा, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। और अभ्यास से क्या होगा? अभ्यास से वो अधिगम में मजबूत होगा। अधिगम में मजबूत होगा मतलब क्या? वो हर चीज उसमें संरचना ज्यादा अच्छे से आएगी, क्रिएटिविटी अच्छे से आएगी, सीखना सीखने की जो पठार है उसको मतलब व्यापकता मिलेगी। तो हम ज्यादा इतना लंबा न बता के, अभ्यास, जितना वो अभ्यास करेगा, सीखेगा, उतना वो स्ट्रांग होगा। सीमा तय करती है किसकी? अभिवृद्धि की। तभी कहा गया है कि अभिवृद्धि की सीमा पोषण और अभ्यास तय होती है। जितना अच्छा पोषण होगा, अभ्यास होगा, बालक उतनी ही सकारात्मक वृद्धि होगी। तो उम्मीद है आपको ये अभिवृद्धि समझ में आई होगी, क्योंकि अब इसके बाद बात करेंगे हम कुछ परिभाषाओं की, और फिर बात करेंगे विकास की, और फिर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। विकास की परिभाषा क्या है? विकास में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट से? अभी बात की थी हमने वृद्धि या अभिवृद्धि की, अब बात करते हैं विकास की। विकास जो है, अंतर क्या है? मतलब विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है? देखो, विकास में नई नई विशेषताओं का जन्म होता है। नई नई विशेषताओं का जन्म होता है। विशेषताएं क्या मतलब है? ये भैया जैसे गुस्सा है, क्रोध है, भावना है, प्यार है, लगाव है, ये सारी भावनाओं का विकास होता है। ये विशेषताओं में काउंट होता है। किसके? विकास के संदर्भ में। इसकी एक जो सीमा होती है, जो दिशा होती है, वो यह अनिश्चित है। विकास की दिशा अनिश्चित है। कैसे?
क्योंकि इसका एक पहलू शारीरिक विकास भी है, एक क्या है मानसिक भी है, सामाजिक भी है, भावनात्मक भी है। जबकि अभिवृद्धि में क्या था, अभिवृद्धि में केवल संबंध किसे था, शरीर से था। लेकिन यहां अंतर है, अभी समझाएंगे इसको हम दोनों लिख के दोनों को। तो इसलिए हम विकास की जो दिशा है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसका व्यापक क्षेत्र, इसीलिए इसका क्षेत्र ऐसा है, व्यापक क्षेत्र है, व्यापक विस्तार इसमें है। और पता होना चाहिए विकास बालक की कैसा होना चाहिए, विकास जो है विकास चौमुखी होना चाहिए, बहुमुखी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, पॉइंट ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अधिगम और वातावरण जो भी आप सीखोगे, यानी करके सीखना, अधिगम सीखना और वातावरण। अच्छा ये बार बार अधिगम आ रहा है, पर इसको समझो पहले, ये अधिगम क्या है ना। अधिगम होता है सीखना, आप ये बस पकड़ लो, गम खम खत्म। अधिगम को हम ये अगर नहीं कह पा रहे, अधिगम नहीं समझ में आ रहा है, तो अधिगम को आपके चिल्लाओ सीखना, ठीक है। तो करके सीखना या सीखना, और वातावरण के द्वारा जो सीखते हो, वातावरण क्या, घर का, स्कूल का, या आपके आसपास क्षेत्रों का वातावरण जो आप देख रहे होते हो, तो वो जो भी सीखोगे, जो भी गुण अर्जित करोगे, वो क्या हो, वो है विकास। यानी कि अधिगम और वातावरण द्वारा आप जो भी गुण सीखोगे वो विकास में आता है, वो विकास की संज्ञा दी जाती है। अच्छा इसके संबंधित हम कुछ परिभाषाएं देखें। परिभाषा क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति में या के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। आप यहां पे टिक यूज कर लें, नवीन विशेषताएं और योग्यताओं को लॉक करो। क्या मतलब है कि नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को लॉक करो। क्या मतलब, इसका मतलब है लॉक से क्या हो गया, हर लॉक। और जब कभी परिभाषा आपको आ जाए कि नवीन, आपकी परिभाषा में बालक के संदर्भ में, बालक के विकास में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को जन्म दिख जाए, तो समझो उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है हरलॉक से। क्यों, इसके पहले क्या था, इसके पहले एक था कि हरलॉक है ना, इसके पहले हरलॉक था। तो हरलॉक ने इसकी को परिभाषा बताई थी, हमने परिभाषा आपको बताई थी, याद करो, पीछे पन्ने पलटो पीछे एक बार तो अपने आप आ जाएगी। उसमें क्या था कि विकास, उसमें था कि विकास में परिपक्वता, विकास में परिपक्वता को लॉक करो। अगर आपको ये मिलता है ना, विकास में परिपक्वता वर्ड मिलता है, तो उसको क्या करो, लॉक करोगे। ये ट्रिक बनाई थी हमने, वैसे ट्रिक ये वाली है कि नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को लॉक करो। फिर देखो नई परिभाषा देखो कि विकास केवल एक धारणा से अधिक होता है, विकास केवल एक धारणा से अधिक होता है। इसका निरीक्षण, मूल्यांकन और अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान और व्यवहार में मापन हो सकता है। ये जो परिभाषा दी है किसने, ये गैसल ने दी है। तो गैसल ने विकास संदर्भ में अंग विश्लेषण किया है, गैसल ने विकास के संबंध में अंग विश्लेषण पर जोर दिया है। इसका मतलब है ये परिभाषा किसकी, गैसल की। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो हमने बनाई है ट्रिक वही आप याद करें, परिभाषा आपको याद नहीं पड़ेगी। जैसे बस ये है कि उसको याद करने के लिए कोई आपको वर्ड हर हाल में पकड़ना पड़ेगा। हम विकास और अभिवृद्धि को हम एक साथ देखेंगे, उसमें अंतर करेंगे कि विकास और अभिवृद्धि में जो पढ़ा था उसका हम टेबल फॉर्म देखेंगे। कैसे, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट्स अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम तोड़ेंगे इसको, अभिवृद्धि
शरीर का संबंध, अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है? शरीर से होता है, शरीर में संबंधित है। अभिवृद्धि क्या है? शरीर से संबंधित है, जैसे अंगों का बढ़ना, घटना, भार यानी वजन, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि। अभिवृद्धि मात्रात्मक है। ये मात्रात्मक क्या होता है? इसे हम गिन सकते हैं। गिन सकते क्या मतलब है? जो हमें सामने दिखाई पड़े, अर्थात यानी कि कोई बच्चा जो है वो 5 किलो का है, 10 किलो का दिख रहा है, 10 किलो दिखा है। वो बच्चे ने 7 अंक पाए हैं, ये 7 अंक हैं। वो 5 फीट का है, 4 फीट का है, तो दिख रहा है। अगर दिख रहा है कि लंबाई ऊंचाई में अंतर है तो क्या होगा? वो मात्रात्मक है, उसे गिन सकते हैं, तौल सकते हैं। कहां पहुंचा देंगे? अभिवृद्धि पहुंचा देंगे। इसका भैया जो क्षेत्र है अभिवृद्धि का वो सीमित है, वो केवल शरीर पर ही केवल है, बाहर नहीं है। शरीर के, शरीर में जो विकास होगा, शरीर के व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कहां होगा? वो उसे हम कहेंगे अभिवृद्धि कहेंगे। इसकी एक निश्चित दिशा होती है। क्या मतलब? अगर बच्चा बढ़ेगा तो भाई एक सीधी दिशा से बढ़ेगा ऊपर, घटे थोड़ी ना, घट जाएगा, नहीं घटेगा ना। हाथ पर इसके हैं तो हाथ बढ़ेंगे, घट जाएंगे। इसका निश्चित दिशा है। अगर बालक है तो आज छोटा है, तो कल जब बालक जो होगा ये बढ़ेगा। इसका मतलब है इसकी दिशा एक निश्चित है, ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो इसका मतलब है इसकी दिशा निश्चित होती है। जो वृद्धि होगी, वृद्धि परिवर्तन होगा, वो एक निश्चित दिशा लिए होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब हम आ जाए विकास के लिए। विकास जो संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है, यानी कि पर्सनल, ये जो पर्सनैलिटी से है। क्या मतलब है? पर्सनैलिटी में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सारे परिवर्तन आते हैं, सारे विकास आते हैं। नंबर 2, ये गुणात्मक होता है। ये गुणात्मक क्या होता है? मतलब उसमें गुण दोष हो, गुण दोष हो, मतलब हमें वो दिखाई 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 हमें दिखाई ना पड़े, हमें दिखाई ना पड़े। जैसे सोच दिखती है क्या? नहीं है। सोच है, चेतन, अचेतन, भाव है, गुण दोष है, कार्य क्षमता है, पावर है, ये सब कहां होगी? ये सब विकास है। क्या है? विकास। अब किस में है? शारीरिक में है, मानसिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है। इसके अलग अलग श्रेणी है, अलग अलग परिवार है, जहां पर उसको भेज दो। ठीक। और विकास जो है ये जीवन भर चलता है विकास, जबकि अवधि एक सीमा है कि भाई एक एज के बाद धीमे धीमे क्या हो जाएगी? वो चीज खत्म हो जाएगी। भार बढ़ना, भाई ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब ये मत कहना कि 105 है 115 हो गया। एक समय आएगा वो स्थिर हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि उसका वजन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, लंबाई स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर यहां बात करोगे विकास की, तो भैया विकास में इन सभी पहलुओं में परिवर्तन जीवन भर धीमे धीमे चलता रहता है। और भैया ये जो विकास की दिशा है ये अनिश्चित है। तो क्यों? अभिवृद्धि में दिशा निश्चित थी कि लंबाई ऊपर बढ़ेगी, है ना, हाथ बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसकी कोई भी मापन शैली नहीं है कि कहां बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हम विकास में जो भी इसकी दिशा होगी, विकास की दिशा असीमित है। हम इसको ना माप तौल नहीं सकते। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आज के इतना काफी है। अगर ये जान के अच्छी लगी हो तो पेन कॉपी लेके बैठे, और अच्छी लगी हो तो अपने चैनल शिव विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम लोग कल इसी विकास, बाल विकास जो टॉपिक है, जो अध्याय है, इसी के हम सब टॉपिक की बात करेंगे कल। ठीक है? जो अगला टॉपिक होगा हम उसकी बात करेंगे। तो हम लोग कल मिलते हैं। नमस्कार।